हजारीबाग से बीजेपी विधायक प्रदीप प्रसाद की मुश्किलें बढ़ गई हैं और ये मुश्किलें बढ़ी हैं जो झारखंड का बहुचर्चित हजारीबाग का जो बहुचर्चित जमीन घोटाला मामला है उस पूरे मामले में जो है वो बीजेपी विधायक की मुश्किलें बढ़ गई हैं और उन पर हम कहें तो एक तरीके से एसीबी ने पूरी तौर पर शिकंजा कस दिया है। और क्या प्रदीप प्रसाद पर जो आरोप लगे हैं क्या उसके बाद उनकी गिरफ्तारी होगी, उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि हजारीबाग के जिस जमीन घोटाले में प्रदीप प्रसाद का नाम आया है, बीजेपी विधायक का नाम आया है, इस पूरे मामले में राज्य के आईएएस अधिकारी से लेकर बड़े बिजनेसमैन तक अभी जेल में बंद है। और उसके बाद प्रदीप प्रसाद का नाम आने के बाद एक तरीके से कहें तो पूरी तरीके से राजनीतिक हलचल भी बढ़ गई है। और एसीबी ने हजारीबाग भूमि जो जमीन घोटाला है उस पूरे मामले में बीजेपी विधायक को आरोपी बनाया है। और प्रदीप प्रसाद को जो आरोपी बनाया गया है उसमें उन पर आरोप लगा है कि उन्होंने प्रतिबंधित जो वन भूमि है, प्रतिबंधित वन भूमि है, उस पर अपने तरीके से गलत तरीके से उसको अपने कब्जे में ले लिया। इस पूरे मामले में जो नेक्स्ट जन ऑटोमोबाइल कंपनी के संचालक है विनय सिंह और उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह के अलावा हजारीबाग के तत्कालीन उपायुक्त जो थे, जो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी है विनय चौबे, ये सभी आरोपी है। और इन सभियों के साथ एक के बाद कहे तो पहले बड़े नेता का, विधायक का नाम इस पूरे मामले का में आया है क्योंकि अब तक हमने देखा कि विनय चौबे हो चाहे विनय चौबे हो चाहे विनय सिंह हो जो कि बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके नाम आते रहे, लेकिन राजनीतिक गलियारों में कहीं या किसी नेता के रूप में, विधायक के रूप में पहली बार विनय सिंह का नाम सामने आया है। और उन पर आरोप है कि वो इस पूरे मामले में गवाह हैं और उन्होंने जो जमीन रजिस्ट्री हुई है उस पूरे मामले में अपने तौर पे गवाही दी है। और जमीन की रजिस्ट्री विनय सिंह और उनकी पत्नी सृजना के नाम पर 2010 में जो हजारीबाग रजिस्ट्री कार्यालय में उसमें हुई थी। इस वन भूमि का निजी लोगों के नाम पर रजिस्ट्री कराने के मामले में जो एसीबी ने है उसने गवाह के रूप में बीजेपी विधायक प्रदीप प्रसाद की भूमिका को संदिग्ध माना है और इसी आधार पर प्रदीप प्रसाद को आरोपी बनाया गया। अब प्रदीप प्रसाद से एसीबी इस पूरे मामले में पूछताछ करेगी, जानकारी लेगी और इससे संबंधित कागजातों की एक तरीके से छानबीन करेगी। और इस पूरे मामले में अगर कहे तो एसीबी ने अब तक नेक्स्ट जेन शोरूम के संचालक विनय सिंह और जमीन कारोबारी विजय सिंह और तत्कालीन सीईओ शैलेंद्र कुमार को इससे पहले वो गिरफ्तार करके जेल भेज चुके हैं। और इस पूरे मामले में एसीबी ने जो विधायक पर आरोप लगा है उसमें लिखा बताया है कि विधायक ने गलत तरीके से पूरे जमीन में खरीद फरोख्त में भूमिका निभाई और उनकी पूरी भूमिका जो है संदेह के घेरे में है। हालांकि अभी उसकी पूरे मामले की अभी जांच जारी है। बताया जा रहा है कि पूर्व में भी वे इस तरह के पूर्व में भी वे जमीन इस तरह के जमीन के कई मामलों में संलिप्त रहे हैं। एसीबी ने जमीन का ब्यौरा खंगाल रही है, जो ये पूरा हजारीबाग का जमीन का मामला है, इस पूरे की जांच खंगाल रही है। और प्रारंभिक जो जांच है एसीबी का उसमें वन भूमि जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री करने के विरुद्ध साक्ष्य मिले हैं। और ये पूरा मामला एक तरीके से कहें तो अधिकारियों के पद के दुरुपयोग करने का भी मामला है। और इस पूरे मामले को लेकर हमने देखा कि जो झारखंड में शराब घोटाला हुआ था उसके बाद उसी कड़ी में जोड़ते जोड़ते ये पूरा मामला हजारीबाग का जमीन घोटाला का मामला है। शराब घोटाले में विनय चौबे की गिरफ्तारी हुई जो झारखंड के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। उसके बाद ये धीरे धीरे जो एसीबी की जांच आगे बढ़ती गई तो पूरा मामला हजारीबाग के जमीन घोटाले तक जा पहुंचा। और जो हजारीबाग में जो जमीन घोटाला है उसमें आरोप है कि तत्कालीन अधिकारियों ने पद का दुरुपयोग करके ये पूरा जमीन घोटाला किया। एसीबी ने जो एसीबी थाना है हजारीबाग में उसमें 11/2025 पूरा 11/2025 जो केस है वो पूरा मामला दर्ज किया था। इसमें विनय चौबे और नेक्स्ट जेन ऑटोमोबाइल के मालिक विनय सिंह, उनकी पत्नी सिग्ना सिंह एवं अन्य को आरोपी बनाया था। उसमें आरोप है कि 2010 में वन भूमि की रजिस्ट्री करवाई गई जिसमें हजारीबाग के सदर अंचल के 92 मौजा में खाता नंबर 95 के 3 प्लॉट पर 28
व खाता नंबर 73 के एक प्लॉट पर 72 डिसमिल भूमि की जमीन की रजिस्ट्री हुई थी। पहले शिकायत मिली उसके पहले इस मामले में एसीबी को शिकायत मिली। उसके बाद एसीबी ने अपने तौर पर जांच शुरू की। पेई में यह स्पष्ट हो गया कि हजारीबाग में बड़ा भूमि घोटाला हुआ। इसके बाद में एसीबी ने प्राथमिकी दर्ज कर मंत्रिमंडल निगरानी एवं सचिवालय विभाग को इससे अनुमति मांगी, क्योंकि पूरा मामला एक विधायक की तरफ जा रहा था अनुमति में। और फिर नियमित केस दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू की। और एसीबी ने जो आरोप लगाया है जमीन में खरीद फरोख्त में बीजेपी विधायक की भूमिका को लेकर, उस पूरे मामले पर प्रदीप प्रसाद ने भी अपने तौर पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इस पूरे मामले से अपने आप को अलग किया है और पूरे आरोप को बेबुनियाद बनाया है। एसीबी पूरे मामले की जांच कर ले, सारे आरोप बेबुनियाद हैं। सच्चाई यह है कि उक्त जमीन वर्ष 1915 का ही रजिस्ट्री केवाला है। 110 साल का केवाला कैसे गलत हो सकता है, उस पर विगत फैक्ट्री बना हुआ है। जमींदारी काल से ही चली आ रही जमीन की वन भूमि कहा जा रहा है। सत्य की जीत होगी। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर जांच होती है तो वे पूरी तौर पे सच्चाई सामने आएगी और पूरे दस्तावेज की जांच करने की भी उन्होंने मांग कर दी है। तो प्रदीप प्रसाद का नाम इस पूरे मामले में सामने आने के बाद एक तरीके से कहे तो मामले ने अपने तौर पे राजनीतिक रंग भी ले लिया है, क्योंकि अब तक इस पूरे मामले में राज्य के बड़े बिजनेसमैन, राज्य के अधिकारी, आईएएस अधिकारी और कई अधिकारियों के नाम सामने आते हैं, लेकिन पहली बार किसी विधायक का नाम आया है, वो भी विपक्ष के बीजेपी के विधायक का नाम इस पूरे मामले पर आया है। हालांकि प्रदीप प्रसाद ने प्रथम दृष्टया इस पूरे मामले में जो है वो इस पूरे मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। अब पूरा मामला एसीबी के जांच पे है। एसीबी क्या इस पूरे मामले को लेकर प्रदीप प्रसाद से पूछताछ करेगी, पूछताछ के बाद एसीबी का एक्शन क्या होगा, ये भी पूरे तौर पे देखना होगा, क्योंकि हमने देखा कि इस पूरे मामले में एसीबी ने अभी तक कई गिरफ्तारियां भी की है, जिसमें से अधिकारी और कारोबारी भी शामिल है। तो क्या प्रदीप प्रसाद पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है, क्योंकि ये जो बहुचर्चित मामला है, ये हम हजारीबाग को जमीन घोटाला एक तरीके से कहें तो वो जो पूरा मामला है वो पूरा राजनीतिक सुर्खियों में भी रहा है, प्रशासनिक हलकों में भी इस पूरे मामले की गूंज सुनाई देती है। और प्रदीप प्रसाद का नाम आने के बाद जो कहे इस पूरे मामले ने अब एक तौर पे राजनीतिक रंग ले लिया है। तो इस एसीबी का इस पूरे मामले पर क्या एक्शन होगा, प्रदीप प्रसाद इस पूरे मामले को लेकर आगे किस तरह की कार्रवाई, किस तरह से अपना बचाव करेंगे, इस पूरे मामले पर हमारी नजर बनी रहेगी। और जिस तरीके से इस पूरे मामले पर झारखंड में शराब घोटाला के बाद अब हजारीबाग के जमीन घोटाला में जिस तरीके से एसीबी कार्रवाई कर रही है, उस कार्रवाई पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। आप इस पूरे मामले को लेकर अगर आपके पास कोई जानकारी है, कोई अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, जोहार। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है, भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।